हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीएड एंड टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज के लिए। प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियोज हैं और अगर आपको कोई वीडियो सर्च करना है तो आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं और जाते जाते बेल आइकन दबाना ना भूलेगा। हाय गाइज, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं साइंस पेडागोजी से टॉपिक जो कि है नेचर एंड स्कोप ऑफ साइंटिफिक करिकुलम। ठीक है, तो इसमें वही पॉइंट हैं जो कि एनसीएफ 2005 के द्वारा दिए गए हैं। तो इनसे क्वेश्चंस आते हैं कई। आप जब वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और जो भी एनसीएफ की रिपोर्ट है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा क्योंकि ये कंटेंट उसी में से बताया गया है मोस्टली। और टेलीग्राम पे चैनल का नाम वही है जो कि यूट्यूब पे है, एजुकेशन फाइल। ठीक है, आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। तो चलो पढ़ते हैं। तो मीनिंग ऑफ साइंस, साइंस या विज्ञान है क्या? तो जो इंग्लिश वर्ड है साइंस का वो डिराइव कहाँ से हुआ है? वो डिराइव हुआ है लैटिन नाउन से साइंटिया। ठीक है, साइंटिया का मतलब क्या है? नॉलेज। और लैटिन वर्ब जो कि है स्कायर, स्कायर का मतलब क्या है? नो। ओके, जर्मन में साइंस का मीनिंग कहाँ से बेस है? वो है विजनचाफ्ट। विजनचाफ्ट का मतलब है सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखना। तो साइंस क्या हुई? साइंस हुई सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज। चलो देन डेफिनेशंस एक दो पढ़ लेते हैं कि जो भी डिफरेंट पर्सन्स के द्वारा दी गई हैं। तो आइंस्टाइन ने क्या कहा? आइंस्टाइन ने कहा कि साइंस इज एन अटेम्प्ट टू मेक द chaotic डाइवर्सिटी ऑफ आवर सेंस एक्सपीरियंस कॉरेस्पॉन्ड लॉजिकली इन्फॉर्म सिस्टम ऑफ थॉट। मतलब विज्ञान हमारी समझ का अराजक विविधता बनाने का एक प्रयास है जो अनुभव की तार्किक रूप से समान प्रणाली से मेल खाता है। सभी ने साइंस की डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग दी है। वेरियम वेबस्टर कहता है कि डिपार्टमेंट ऑफ सिस्टमेटाइज्ड नॉलेज एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी द साइंस ऑफ थियोलॉजी। और क्या कहता है? और कहता है ये कि द स्टेट ऑफ नोइंग नॉलेज एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इग्नोरेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब ज्ञान अज्ञान या गलत फहमी से अलग है। ठीक है, तो नेचर ऑफ साइंस मतलब उसका स्वभाव या स्वरूप कैसा है? तो ह्यूमंस क्या है? जो इंसान है, हम बचपन से ही बहुत क्यूरियस रहते हैं। जब छोटे बच्चे होते हैं तब भी हमें क्यूरियसिटी रहती है क्योंकि कि कोई पर्टिकुलर चीज़ कहाँ रखी है, कैसे रखी है, कैसे दिखती है। छोटे बच्चे क्या है, खिलौनों को पूरा खोल देते हैं। वो उनमें हमेशा ये क्यूरियसिटी रहती है कि अंदर उसके है क्या। ठीक है, और टाइम के साथ क्या हुआ, ह्यूमन का ब्रेन बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हो गया है। ठीक है, और हमारे ब्रेन ने क्या कर दिया, चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीख लिया है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें नेचर में हो रही हैं, आप हिस्ट्री भी देख लो, सभी चीज़ क्या करते थे, सभी लोग क्या करते थे, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगे थे और ऑब्जर्वेशन के बेस पे जो भी उनको रिजल्ट आता था उसको कोरिलेट करते थे। ठीक है, कि और इस कोरिलेशन के बेस पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि जब कोई एस्टेरॉयड पृथ्वी के पास से आने वाला होता है तो उसकी बहुत दिन तक ऑब्जर्वेशंस होती हैं और ये ऑब्जर्वेशन से चलती रहती हैं। ठीक है, देन डाटा एक्यूमुलेट करते हैं, डाटा को इकट्ठा करते हैं और पता लगाते हैं कि पृथ्वी से टकराएगा ये, पृथ्वी से कितनी दूरी से कोई कॉमेट या एस्टेरॉयड गुजरेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल यही है कि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसको कोरिलेट करके फ्यूचर में क्या चीज़ें होने वाले हैं उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो साइंस बेसिकली क्या हुई? साइंस हुई ऑब्जर्व करना, डाटा को कोरिलेट करना, उसको डिस्क्राइब करना और ज़्यादा उसे एक्सप्लोर करना कि कैसे हो रही है चीज़। एंड यूजिंग द फिजिकल वर्ल्ड इज इज साइंस। ठीक है, चलो देन है कैरेक्टरिस्टिक विच कैन डिफाइन द नेचर ऑफ साइंस। तो क्या हो सकती है? तो साइंस क्या है? प्रकृति को देखने का एक तरीका है। मतलब थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग ही क्या है कि हम नेचर को कैसे देखते हैं और हम किसी चीज़ को देख के हमेशा सवाल करते हैं। साइंस क्या है? हमेशा स्केप्टिसिज्म से भरी है। साइंस क्या है? क्वेश्चंस का जवाब देना ही साइंस है कि कोई चीज़ क्या है, क्यों हो रही है, कब हो रही है और कैसे हो रही है। इसी का सवाल ढूंढते ढूंढते क्या है, साइंस इवॉल्व होती रहती है और जब उसका जवाब मिल जाता है देन फिर और नए सवाल खड़े हो जाते हैं। ठीक है, तो साइंस क्या है? फोकस करती है किसी भी चीज़ के नेचर पे, उसका स्वरूप क्या है, उसका स्वभाव क्या है और उसको जानते रहते हैं साइंटिस्ट, रिसर्चर्स पढ़ते रहते हैं और नई स्टडी आती रहती है, देन उसको फिर से पढ़ते रहते हैं। ठीक है, और नेचर में हमारे पास जो भी है वो क्या है? साइंस है या विज्ञान है। साइंस क्या है? डायनेमिक है। ठीक है, मतलब डायनेमिक जो गतिशील है, टाइम के साथ चेंज होती रहती है। होता है ना, पुरानी थ्योरीज फेल हो जाती हैं या पुरानी थ्योरीज में कुछ एड ऑन हो जाता है। वो कैसे होता है? क्योंकि नई ऑब्जर्वेशंस होती हैं, नया डाटा आता है और जो नए रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट हैं वो उसी प्रिंसिपल में, उसी थ्योरी में, पर्टिकुलर चीज़ में
अपना डाटा ऐड ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट से क्या है, नई मेथोडोलॉजीज आती हैं, नई थ्योरीज आती हैं, नए नए कॉन्सेप्ट्स आते हैं, है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ को जानेंगे हम उसमें अपना कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं, ठीक है। नए आइडियाज आते हैं और टाइम टू टाइम क्या है, सिद्धांत भी बदलते रहते हैं किसी पर्टिकुलर चीज के। अगर सपोज कोई चीज किसी साइंटिस्ट ने बताया, सपोज कोई चीज लेफ्ट टू राइट हो रही है, लेकिन नया साइंटिस्ट आया, उन्हें बहुत ज्यादा डीप स्टडी करी और उसने बताया कि ऐसे नहीं होता है, तो क्या होगा, ये नई चीज नए प्रिंसिपल्स में या नए कॉन्सेप्ट्स में ऐड हो जाएगी। आई होप क्लियर आप सब। चलो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस करिकुलम एज पर एनसीएफ। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग साइंस करिकुलम कैसा होना चाहिए, साइंस करिकुलम होना चाहिए ट्रू टू चाइल्ड, ठीक है, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू साइंस। तो ट्रू टू चाइल्ड का मतलब क्या है कि साइंस एजुकेशन ऐसा होना चाहिए कि वो इजीली बच्चों को अंडरस्टैंड आ जाए, बच्चों को एंगेज रखे, ताकि वो एक मीनिंगफुल वे में और एक जॉयफुल मैनर में साइंस को पढ़ सकें, ठीक है। अगर साइंस को बोरिंग बना देंगे तो क्या होगा, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। और वैसे भी साइंस बहुत इंटरेस्टिंग है, एक्सपेरिमेंट से भरी हुई है, प्रैक्टिकल से भरी हुई है और प्रैक्टिकल्स करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। ट्रू टू लाइफ, ट्रू टू लाइफ क्या है, मतलब जो भी बच्चे साइंस में सीखे उन चीज़ों को बच्चे रियल लाइफ में यूज कर सकें, ठीक है, रियल वर्ल्ड में यूज कर सकें। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपीरियंशियल मोड ऑफ लर्निंग, ठीक है। ऐसा नहीं कि बच्चों को बहुत हाई फाई थ्योरी बता दी और वो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि रियल लाइफ में चीज़ कैसे होती है, तो उन्हें छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट बता सकते हो, जैसे एसिटिक एसिड एंड बेकिंग सोडा से CO2 बनती है, उसको यूज करके वो बलून में एयर ब्लो कर सकते हैं विदाउट यूजिंग देयर माउथ, है ना। तो ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं जो कि उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियस बना देंगे, बहुत ज़्यादा एंगेजिंग बना देंगे, और वो बता सकते हैं कि जब एसिटिक एसिड और बेकिंग सोडा मिलता है तो CO2 प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, बच्चे साइंस को रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं, ठीक है, फॉर देयर पर्पस। बेसिकली ट्रू टू लाइफ का मतलब क्या है कि बच्चों को साइंस इस तरह से पढ़ाओ कि बच्चे उस चीज को जो रियल लाइफ इश्यूज है ना उसमें यूज कर सके, ठीक है। ट्रू टू साइंस, अब ट्रू टू साइंस क्या है कि बच्चों को सही नॉलेज देनी है, सही साइंस कन्वे करनी है, लेकिन एक अप्रोप्रिएट मैनर में, मतलब जो भी बच्चों को लेवल है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाए। तो जैसे छोटी क्लास में बच्चे होते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हम बच्चों को इजी बनाने के चक्कर में हम कोई गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा दें, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट सही बताना है, लेकिन एक बहुत ही ज़्यादा इजी वे में, ठीक है, ताकि बच्चे पूरी तरह से एंगेज हो सके और जो भी वो एक्वायर कर रहे हैं नॉलेज उसको वैलिडेट कर सके, ठीक है। आई होप क्लियर है अब। तो ये तीन चीज हम याद रखना है, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग साइंस करिकुलम कैसा होना चाहिए, ट्रू टू चाइल्ड, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू साइंस। इनसे क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है। चलो देन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीएफ 2005 ने कुछ साइंस करिकुलम के लिए 6 वैलिडिटीज या असेंशियल फीचर्स बताए थे, ठीक है, कि साइंस करिकुलम इसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए। तो पहला है कॉग्निटिव वैलिडिटी, सेकंड है कंटेंट वैलिडिटी, थर्ड है प्रोसेस वैलिडिटी, फोर्थ है हिस्टोरिकल वैलिडिटी, फिफ्थ है एनवायरमेंटल वैलिडिटी एंड सिक्स्थ है एथिकल वैलिडिटी। तो इन 6 की 6 वैलिडिटीज को याद रखना, क्वेश्चंस आते हैं इनमें से। चलो कॉग्निटिव वैलिडिटी एक्चुअली है क्या, कॉग्निटिव वैलिडिटी है कि जो भी आप कंटेंट बना रहे हो साइंस में वो एज अप्रोप्रिएट हो, मतलब उनकी साइकोलॉजिकल एज को ध्यान में रख के कोई भी कंटेंट बनाया जाए, उनके कॉग्निटिव लेवल के अकॉर्डिंग कंटेंट बनाया जाए, ठीक है। जैसे होता है ना प्राइमरी क्लासेस में क्या होती है, रिटन मटेरियल होता है, स्टोरेज होती है, उसमें ऐसी चीज़ें नहीं होती कि वो लॉजिकल थिंकिंग यूज करें। लॉजिकल थिंकिंग आती है बड़ी क्लासेस में, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और बच्चों का कॉग्निटिव लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये है कॉग्निटिव वैलिडिटी। देन है कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है। कंटेंट वैलिडिटी ये है कि जो भी सिग्निफिकेंट एंड साइंटिफिकली करेक्ट कंटेंट ही बच्चों को प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा आसान करने के चक्कर में हम छोटे बच्चों को कोई गलत चीज़ पढ़ा दें या बिल्कुल गलत फैक्ट पढ़ा दें, ठीक है। हमें छोटे बच्चों को एज के अकॉर्डिंग पढ़ाना है, लेकिन हमें लैंग्वेज ऐसी यूज करनी है कि वो चीज़ गलत ना लगे, ठीक है, बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। चलो प्रोसेस वैलिडिटी, प्रोसेस वैलिडिटी है कि कौन सी प्रोसेस यूज करें। इसका मतलब है पेडागोजिकल प्रोसेस यूज करना और जो भी टीचिंग एड हैं उनको यूज करना, ताकि आप साइंस एजुकेशन को ऐसा बना दो कि बच्चे हमेशा एंगेज रहें और बच्चे बहुत ईजिली कंटेंट को समझें। तो साइंस करिकुलम वैसे भी बहुत अच्छा होता है मेरे हिसाब से, प्रैक्टिकल्स इसमें होते हैं। अगर अच्छे से साइंस एजुकेशन सबको प्रोवाइड किया जाए तो वो चीज़ कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि एक्सपीरियंशियल मोड ऑफ लर्निंग सबसे ज़्यादा आई थिंक साइंस में ही हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ऐसे कंटेंट बनाने चाहिए ताकि बच्चे एंगेज रहें,
प्रैक्टिकल्स करवाने चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स करवाने चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से साइंस को एक्वायर कर सकें। ठीक है, वो रट्टे न मारें, उसको एक्वायर कर लें। कन्वर्जेंट थिंकिंग वाले सवाल पूछने चाहिए, मतलब वो चारों दिशाओं में उसका हल ढूंढ सकें। एक ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने चाहिए, इंक्वायरी मॉडल्स होने चाहिए ताकि बच्चे खुद आइडेंटिफाई कर सकें कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। क्रिएटिविटी को इंक्रीज करना चाहिए, हाइपोथेसिस मेकिंग बच्चों में इंड्यूस करनी चाहिए, स्टिमुलेट करनी चाहिए। लेकिन हाइपोथेसिस कब बना पाएंगे बच्चे? जब उन्हें कंटेंट की नॉलेज बहुत अच्छे से होगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंटेशंस पे ध्यान देना चाहिए। ऑब्जर्वेशंस कैसे करनी है, क्योंकि साइंस में कोई चीज ऑब्जर्व करना भी क्या है, बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये सभी तरीके यूज करने चाहिए साइंस करिकुलम में। चलो देन है हिस्टोरिकल वैलिडिटी। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमें साइंस को ऐसे पढ़ाना चाहिए हिस्ट्री से अटैच करके, इन द सेंस कि कैसे साइंस इवॉल्व हुई है, कैसे प्रीवियस टाइम में साइंस थी और अब कैसे साइंस इवॉल्व हुई है, टाइम के साथ साइंस ने कैसे तरक्की की है, या नीड के अकॉर्डिंग कैसे इन्वेंशंस हुई हैं। ठीक है, जब बच्चे पढ़ेंगे उन्हें हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, तो बच्चों को भी क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसका करंट साइंटिफिक नॉलेज को यूज करके कैसे हम उसका हल निकाल सकते हैं। चलो देन है एनवायरमेंट वैलिडिटी। एनवायरमेंट वैलिडिटी क्या है कि साइंस टीचिंग शुड बी एज पर नेचर और एनवायरमेंट ऑफ चाइल्ड। एक्चुअली स्वभाव के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाना भी है और एनवायरमेंट से रिलेटेड वातावरण से भी है। ठीक है, तो साइंस करिकुलम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को फैसिलिटेट कर सके। ठीक है, कि जो भी इशूज हैं हमारे करंट वर्ल्ड में, सोसाइटी में, हम उसको सॉल्व करने के लिए किस तरह से साइंस या टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं। साइंस करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि वो रियल लाइफ में या रियल वर्ल्ड में उन सभी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, मतलब बच्चों को ऐसा पढ़ाओ कि वो जो भी कंटेंट है उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सके। तो एनसीएफ में साइंस करिकुलम में एक एग्जाम्पल दे रखा है कि बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो विंड मिल, सोलर कुकर मॉडल्स बना सकें। क्यों? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है ना। और क्या है, विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी क्या है, इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब ये कभी खत्म नहीं होगी। और बच्चों को ये भी बताएं कि CO2 एमिशन से, मतलब जब CO2 ज़्यादा निकलती है ऑटोमोबाइल से, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कैसे प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढा जा सके, मेन चीज़ ये है। ठीक है, तो इसलिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे साइंस पढ़ के हाइपोथेसिस बनाएं और जो भी प्रॉब्लम है सोसाइटी में या हमारे रियल वर्ल्ड में उसको कैसे सॉल्व करना है। देन है एथिकल वैलिडिटी। ठीक है, तो एथिकल वैलिडिटी बेसिकली क्या है, मॉरलिटी मतलब नैतिकता, एंड ईमानदारी। ईमानदारी क्यों होनी चाहिए साइंस में? क्योंकि जो भी डाटा आ रहा है ना, कई बार बच्चे उसको ठीक प्रोवाइड करने के लिए वो कहीं से कॉपी कर लेते हैं, है ना। क्योंकि एक्सपेरिमेंट में तो सबके एक्सपेरिमेंट ठीक होते नहीं है, तो डाटा कहीं से कॉपी कर लेते हैं। तो एज ए टीचर हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि साइंस में ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम फ्रॉम फियर मतलब डर नहीं होना चाहिए, और जो भी क्वेश्चन माइंड में आए वो पूछना चाहिए। ठीक है, और हमेशा ऑब्जर्वेशन क्या है, और जो भी बच्चों की ऑब्जर्वेशन आई है वो जैसे आई है उसको वैसे ही रिपोर्ट करें और वैसे ही रिकॉर्ड करें। ठीक है, देन टीचर की ड्यूटी बनती है कि बच्चे के एक्सपेरिमेंट में कहाँ पे गलती हुई है और वो बच्चे को बताए और बच्चा फिर से एक्सपेरिमेंट करे और उन चीज़ों को ठीक कर सके जो उसने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में गलत कर दिया है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, एथिकल वैलिडिटी समझाना या उन्हें नैतिकता बताना भी बहुत ज़रूरी है कि पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट अगर कोई इंडिविजुअल कर रहा है तो उसका लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है सैकड़ों लोगों की। सपोज वैक्सीन ट्रायल होते हैं ना, अगर किसी ने वैक्सीन ट्रायल में ऑनेस्टी नहीं दिखाई तो क्या होगा, वो वैक्सीन हो सकता है किसी की जान ले ले फ्यूचर में। ठीक है, तो इसलिए ऑनेस्टी पढ़ाई जाती है, या साइंस करिकुलम में एथिकल वैलिडिटी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप क्लियर है। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था, पेडागोजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसके 3 पॉइंट याद रखना, ट्रू टू लाइफ, ट्रू टू चाइल्ड एंड ट्रू टू साइंस, और जो भी उसकी 6 वैलिडिटीज हैं उनको भी याद रखना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।